साल है 452। रोमन साम्राज्य बिखरने की कगार पर है और हुण अभी-अभी उत्तरी इटली पर अपना भयंकर हमला शुरू कर चुके हैं। कई शहर पूरी तरह तबाह हो गए, जिससे वहां के लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने पर मजबूर हो गए। वे समुद्र तट के पास स्थित एक लैगून की ओर बढ़े और कई छोटी-छोटी द्वीपों पर शरण ली। एक ऐसा फैसला जिसने निस्संदेह उनकी जिंदगी बचा ली। सभी मुश्किलों के बावजूद यही छोटा सा समुदाय आगे चलकर दुनिया की सबसे अविश्वसनीय इंजीनियरिंग उपलब्धियों में से एक वेनिस का निर्माण करेगा। सड़कें नहीं, जमीन नहीं, ताजा पानी तक नहीं, फिर भी वेनिस के लोगों ने एक कीचड़ भरे दलदल को अपने समय का सबसे शक्तिशाली और धनवान शहर बना दिया। सैकड़ों द्वीपों के बीच फैली हुई नहरों और पुलों की अनोखी रचना वेनिस को बेहद सुलभ बनाती थी और ये धीरे धीरे व्यापार का केंद्र बन गया। हमने पूरा मॉडल तैयार किया है ताकि आपको दिखा सकें कि पानी के नीचे क्या चलता है और कैसे इसकी चालाक डिजाइन और मध्यकालीन इंजीनियरिंग ने इसे दुनिया पर राज करने में मदद की। जब पहले शरणार्थी यहाँ पहुंचे तो उनके सामने निर्माण के लिए सबसे खराब सतह थी। छोटे छोटे दलदली द्वीप बहुत ही मुलायम मिट्टी से बने थे, इतने नरम कि एक इंसान का वजन भी मुश्किल से झेल पाते, एक पूरे शहर का क्या। मजबूत नींव बनाने के लिए वेनिस के लोगों ने क्रोएशिया के जंगलों से लंबे लकड़ी के खंभे इकट्ठे किए और उन्हें जमीन में गाड़ना शुरू किया। ये खंभे लगभग 5 मीटर गहराई तक ठोके जाते जब तक कि नीचे की कठोर परत न मिल जाए। इससे खंभे स्थिर हो जाते और उन्हें बहुत पास ठोकने से आसपास की मिट्टी सिकुड़ जाती, पानी बाहर निकल जाता और जमीन और भी मजबूत हो जाती। जब खंभे अच्छी तरह जम गए तो उनके ऊपरी हिस्से काट दिए जाते और ऊपर लकड़ी के तख्ते बिछाए जाते ताकि भार बराबर फैले। इसके बाद स्त्रियन पत्थर के खास ब्लॉक लगाए जाते ताकि नींव पानी से ऊपर उठ जाए। ये डिजाइन कमाल का था क्योंकि लकड़ी हवा से दूर बंद हो गई, इसलिए वो कभी सड़ती ही नहीं। आज तक अधिकतर मूल लकड़ी के खंभे शानदार स्थिति में हैं और वेनिस को थामे हुए हैं। नींव बनने के बाद इमारतें खड़ी की गईं। शुरू में लोग लकड़ी के घर बनाते थे, लेकिन कई आग की घटनाओं के बाद उन्होंने ईंटों का इस्तेमाल शुरू किया। इमारतें हल्की रहें इसलिए उनकी ऊंचाई 3 मंजिलों से ज्यादा नहीं हो सकती थी। सीमेंट की जगह चूने का मसाला इस्तेमाल किया गया क्योंकि वो लचीला था और जमीन के हल्के बदलावों के साथ पूरी इमारत को हिलने डुलने देता था। भीतरी दीवारें तिरछी क्रिस क्रॉस पैटर्न में बनाई जाती ताकि वो झूले की जैसे लचीलापन दिखा सकें। बाहरी दीवारें भारी थीं, बड़ी खिड़कियां, पत्थर की सजावटें, इसलिए उन्हें गिरने से बचाने के लिए लोहे की छड़ों से जमीन में पिन किया जाता ताकि पूरी इमारत मजबूती से बंधी रहे। ये तरीका बेहद सफल रहा और जल्द ही कई द्वीपों पर इसी तरह इमारतें खड़ी हो गईं। ज्यादातर शहरों की तरह बाहर की तरफ फैलने के बजाय वेनिस के द्वीप आपस में बढ़ते गए। शुरू में एक द्वीप से दूसरे पर जाने के लिए सिर्फ नावें ही थीं, लेकिन समय के साथ द्वीप पास आने लगे और कई जगह तो घोड़े पर बैठकर उथले पानी से भी पार किया जा सकता था। अगला कदम था द्वीपों को जोड़ना। हैरानी की बात यह है कि वेनिस के पहले 500 साल तक कोई पुल नहीं था, लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी और व्यापार तेज हुआ, रियाल्टो, वेनिस के वित्तीय केंद्र तक आसानी से पहुंचने की जरूरत महसूस हुई। तब वेनिस के दोज ने सबसे बेहतरीन पुल डिजाइन करने वाले इंजीनियर के लिए पुरस्कार घोषित किया। वेनिस को कई द्वीपों से एक भीड़-भाड़ वाले शहर में बदलने के लिए पुलों का निर्माण आवश्यक था। सबसे पहला प्रयास था एक साधारण पॉन्टून ब्रिज जो वेनिस के 2 सबसे बड़े हिस्सों को जोड़ता था, और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये रियाल्टो क्षेत्र तक जल्दी पहुंचना संभव बनाता था। बाद में इसे लकड़ी के पुल में बदला गया जो अंत में जलकर ढह गया। इसके बाद उसकी जगह एक और ज्यादा मजबूत पत्थर का पुल बनाया गया। इस पुल को बनाने के लिए 12,000 से अधिक लकड़ी के खंभे नहर के किनारों में गाड़े गए और 10,000 टन पत्थर उन पर रखे गए, जिससे पुल का ढांचा बन सका। आज भी ये पुल मजबूती से खड़ा है और वेनिस के केंद्र की मुख्य धमनियों में से एक है। इसके बाद पत्थर के पुल हर जगह बनाए जाने लगे और वेनिस एक ऐसा सघन शहर बन गया जो सड़कों की जगह पूरी तरह नहरों पर आधारित था। इससे वेनिस को एक अनोखा फायदा मिला क्योंकि नहरों की वजह से सामान और यातायात पूरे शहर में तेजी से पहुंच सकता था। पैदल यात्रियों और घोड़ा गाड़ियों की अव्यवस्थित भिड़ंत यहां नहीं होती थी क्योंकि रास्ते और नहरें पूरी तरह अलग थीं। फिर भी लोग दोनों के बीच आसानी से चल फिर सकते थे बिना किसी रुकावट के। अब तक वेनिस यूरोप का सबसे शक्तिशाली और अमीर शहर बन चुका था। हर चीज जो खरीदी बेची जाती वो वेनिस से होकर गुजरती और वेनिस के लोग अपार धन कमा रहे थे।
लेकिन व्यापार बढ़ने के साथ जनसंख्या भी बढ़ी और ताजे पानी की मांग काबू से बाहर हो गई। पानी से घिरा होने के बावजूद वेनिस इस पानी का उपयोग नहीं कर सकता था, क्योंकि वो बेहद खारा और पीने लायक नहीं था। वेनिस के पास कोई नदी या झरना नहीं था, इसलिए पानी जहाज़ों से मुख्य भूमि से मंगवाया जाता था। लेकिन 1,70,000 लोगों के साथ मांग बहुत अधिक हो गई और वेनिस के इंजीनियरों को एक नया समाधान खोजना पड़ा। शुरू से ही वेनिस के द्वीप एक केंद्रीय चौराहे के इर्द गिर्द बसाए जाते थे, जो पहले पशुओं के चरने की जगह थी। योजना थी इन चौराहों को वर्षा जल संग्राहक बनाया जाए। उन्होंने पूरे चौराहे के नीचे एक बड़ा गड्ढा खोदना शुरू किया, दीवारों को मोटी क्ले से लाइन किया ताकि वो वाटरप्रूफ हो जाए। फिर उस जगह को रेत और पत्थरों से भर दिया गया और ऊपर टाइलें लगाई गईं जो पानी को चौराहे के चारों कोनों तक ले जाती थी। यहाँ से बारिश का पानी नीचे के बेसिन में जाता, रेत और पत्थरों से फिल्टर होता और अंत में चौराहे के मुख्य कुएं में पहुंचता। पानी इकट्ठा करने की क्षमता बढ़ाने के लिए आसपास की इमारतों की छतों पर नालियां लगाई गईं जो पानी को सीधे चौराहे की ओर भेजती थीं। इस तरह पूरा वेनिस एक विशाल फनल बन गया जो शहर भर के 600 से ज्यादा कुओं को भरता था। वेनिस के इंजीनियरों ने फिर एक बार शहर को बचाने के लिए शानदार समाधान तैयार किया। लेकिन एक और बड़ी समस्या बाकी थी, कचरा। अब तक लोग अपना सारा कचरा खिड़कियों से बाहर फेंकते थे। कुछ नहरों में जाता, लेकिन जो लोग नहरों से दूर रहते उनका मूत्र, मल और सड़ा हुआ खाना सीधे सड़कों पर जमा होता। 16वीं शताब्दी में वेनिस ने एक भूमिगत सुरंग नेटवर्क बनाया जो हर इमारत से कचरा इकट्ठा करता और उसे नहरों में बहा देता। जब ज्वार नीचे होता, ठोस कचरा सुरंगों के तल पर जमा हो जाता और तरल कचरा नहरों में बह जाता। जब ज्वार ऊपर आता तो ये सुरंगों को भर देता और ठोस कचरे को खींचकर नहर में ले जाता। दिन में 2 बार आने वाला ज्वार गंदे पानी को बाहर निकालकर साफ पानी अंदर लाता, जिससे वेनिस पूरी तरह फ्लश हो जाता। अविश्वसनीय बात यह है कि वेनिस की ये पूरी महान इंजीनियरिंग, इसके पुल, नहरें, इमारतें आज भी मौजूद हैं। 1000 साल पुरानी लकड़ियों का जंगल आज भी पूरे शहर को संभाले हुए है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।